सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर मीठा बाबा हम बच्चों को ज्ञान देकर जन्म जन्म का भाग्य बनाने के लिए राजयोगिक शिक्षा दे रहे हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए, क्योंकि इसमें उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं। क्यों? बाबा कहते हैं क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दें तो यह भी ठीक नहीं। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है। बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें उच्च पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बच्चे जानते हैं बाप मुरली बजाते हैं, मुरली सबके पास जाती है, और जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उन्हों का समाचार मैगजीन में आता है। अब जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर्स के सर्विस समाचार का मालूम पड़ेगा। फलानी फलानी जगह ऐसे सर्विस हो रही है। जो पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर दिल में आता है मैं भी ऐसी सर्विस करूं। मैगजीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं जितनी सर्विस उतना ऊंच पद मिलेगा, इसीलिए मैगजीन भी उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए। ये कोई फालतू नहीं बनती है। फालतू वो समझते हैं जो खुद पढ़ते नहीं है। कोई कहते हम अक्षर नहीं जानते। अरे रामायण भागवत गीता आदि सुनने के लिए जाते हैं, यह भी सुननी चाहिए, नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा। तो कहते हैं कल्प के संगम युग पर ही बाप समझाते हैं। जो नहीं समझते हैं वो तो जैसे पत्थर बुद्धि है। तुम भी समझते हो हम तुच्छ बुद्धि थे, फिर उसमें भी परसेंटेज होती है। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं अभी कलयुग है, इसमें अपार दुख है। यह दुख है जो सेंसिबल होंगे वो झट समझ जाएंगे। यह तो ठीक बोलते हैं। तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच थे, अभी फिर अपार सुखों के बीच में जा रहे हैं। यह है रावण राज्य कलयुग। यह भी तुम जानते हो। जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते हैं तो बाबा कहेगा कुछ नहीं जानते हैं। तो जितना हम जानते हैं औरों को बताना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम बच्चों में भी नंबरवार है, इतने पॉइंट्स याद नहीं कर सकते हैं। समझाने समय देह अभिमान आ जाता है। आत्मा ही सुनती है व धारण करती है, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी यह भूल जाते हैं। देह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं। ऐसे सबको होता है। बाप तो कहते हैं सब पुरुषार्थी है। ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं, नहीं। बाप आत्मा समझ ज्ञान देते हैं, बाकी जो भाई भाई हैं वो पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसी अवस्था में ठहरने का। तो बच्चों को भी समझाना है कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। अभी संगम युग चल रहा है। बाबा कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो जरूर जो पार्ट बजाए हैं वही बजाना पड़े। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। समझो क्रिश्चियन अब 100 करोड़ हैं,
फिर इतने ही पाठ बजाने आएंगे। ना आत्मा विनाश होती, ना उनका पाठ का भी विनाश हो सकता है। यह समझने की बातें हैं। जो समझते हैं तो समझाएंगे भी जरूर। धन दिए धन ना खोटे, धारणा होती रहेगी, औरों को भी साहूकार बनाते रहेंगे, लेकिन तकदीर में नहीं है तो फिर अपने को भी बेबस समझते हैं। टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते तो तुम्हारी तकदीर में पाए पैसे का पद है। तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या कर सकते हैं। यह है बेहद की पाठशाला। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी होती है। बाप को पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने और तुम बच्चे जानो, और कोई जान नहीं सकता। तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो भी जब कोई समझे बुद्धि में बैठता ही नहीं। फिर बाबा कहते हैं तुम समझते हो इस जन्म में जो पाप किए हैं उनको तो सबका पता है, बाकी आगे जन्मों में क्या क्या है वो तो याद नहीं। पाप किए जरूर है। जो पुण्य आत्मा थे वही फिर पाप आत्मा बनते हैं। हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़ें तो जरूर पढ़ाएं भी। कोई डल बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते हैं। कितनी बड़ी पढ़ाई है। इस बाप की पढ़ाई से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनते हैं। वो इस जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते हैं। तुम तो जानते हो इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया में मिलना है। वो कोई दूर नहीं है। जैसे कपड़ा बदला जाता है ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़ जाना है नई दुनिया में। विनाश भी होगा जरूर। अब तुम नई दुनिया के बन रहे हो, फिर यह पुराना चोला छोड़ जाना है। नंबरवार राजधानी स्थापना हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में जाएंगे, बाकी पीछे आएंगे। बाबा चोला धारण कर नया पाठ बजाती है। कब क्या बनती है। आत्मा संस्कार ले जाती है, फिर कब क्या बनती है। ज्ञान बाहर में जरा भी किसी के पास नहीं है। बाप जब आकर पढ़ाएं तब ज्ञान मिले। कहते हैं वो लोग तो तुम्हें बोलने का टाइम बहुत थोड़ा देते हैं। 2 मिनट देवे तो भी समझाओ। सत्युग में अपार सुख थे जो बाप देते हैं। रावण से अपार दुख मिलते हैं। अब बाप कहते हैं काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। थोड़ा भी सुनो तो स्वर्ग में आएंगे। प्रजा तो बहुत बनती है। कहां राजा कहां रंग, हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। जो समझ कर औरों को समझाते हैं वही अच्छा पद पाते हैं। यह स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है। भगवान आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो फिर भी दैवी गुण वाला देवता है। बाप कहते हैं मैं दैवी गुणों और आसुरी गुणों से न्यारा हूं। मैं तुम्हारा बाप आता हूं पढ़ाने। रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह ही देता है। गीता का ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य व देवता ने नहीं दिया। विष्णु देवता नमः कहते हैं तो कृष्ण कौन। देवता कृष्ण ही विष्णु है यह कोई जानते नहीं। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कहते हैं किसी भी बात में बेवश नहीं होना है। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है। औरों को भी तकदीर जगानी है। किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ बात करनी है। जरा भी देह अभिमान में ना आए। बाप से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरों को बांटने हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ
दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से सेवा करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैंपन आ जाएगा। और जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का, और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण सफलता मूर्त आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर पवित्रता के सागर सर्वशक्तिवान मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।